नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। चर्चा कर रहे हैं शासनाम द ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर्स के साथ, जो कि आज महासफाई अभियान हरियाणा को स्वच्छता की सौगात दी जा रही है उसमें जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नौजवान जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके क्या विचार हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? रजत। क्वालिफिकेशन कैसा? मेरी BA। प्रोफेशन कैसा? मेरा IT। सर सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, वेल एजुकेटेड आप लोग हो, हाईली प्रोफेशन में आप हो, तो जो ये सफाई कर रहे हो, साफ़ सफाई कर रहे हो, क्या आपको बिल्कुल शर्म महसूस नहीं हो रही किसी तरह का? ये गंदे नालों में घुसे हुए हो, सड़कों में गंदगी पड़ी है, थूक पड़ी है, हर जगह साफ़ कर रहे हो। देखो, शर्म वाली कोई बात नहीं, हम अपने घरों में भी सफाई करते ही हैं, तो शर्म वाली इसमें कोई बात नहीं है। अगर ऐसा हम सोचने लग गए तो फिर तो कोई शायद सफाई कर ही नहीं पाएगा। और जितनी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है या जितना हमारा आपको पता एरिया है इंडिया का, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट भी इतना कुछ कर पाएगी कि एक एक कोना साफ़ कर देगी। तो ऐसी है कि ऐसी जैसे डेरा सच्चा सौदा जैसी संस्थाओं का साथ लेना ज़रूरी है, सरकार को मिलके साथ चलना ज़रूरी है। तो चलो, एक अच्छी शुरुआत हो रही है, अच्छी पहल हो रही है। तो काफ़ी टाइम से ही हो रहा है ये, तो सफाई अभियान तो काफ़ी टाइम से हो रहे हैं। और जैसे अभी लास्ट ये आपको पता होगा कि नशा के ऊपर भी, नशे की सफाइयों पे भी वो गुरुजी का एक सॉन्ग आया है, तो उस चीज़ का भी साथ दो। लोगों को भी कहते हैं, जो नहीं फॉलो करते उनको भी कहते हैं कि गलत कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखने का नज़रिया अलग है हमारा, ठीक है जी, और कुछ भी नहीं है। कई सुनी बातों पे यकीन ना किया करो, सच के पीछे जाओ, पूरा सुनो, क्योंकि अधूरी जानकारी आपको पता हमेशा इंसान को परेशान करती है। अभी 40 दिन के पैरोल पर गुरु संत जी बाहर आए हैं, उनके बाहर आने से समाज को क्या फ़ायदा होगा? समाज को देखो ना, कल बाहर आए, आज देखो सफाई अभियान हो गया पूरे हरियाणा में, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लास्ट मंथ उनका जो सॉन्ग आया है नशे के खिलाफ, तो आज तक किसी ने पहल नहीं की नशे के खिलाफ। बोलते सब हैं, बट उस चीज़ को उन्होंने एक सॉन्ग में कहने का मतलब, मैसेज को सॉन्ग में कन्वर्ट करके उन्होंने यूथ तक पहुंचाया, और यूथ उसको फॉलो कर रही है जी, और अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग छोड़ रहे हैं नशा जी। जो नशा घर कर चुका है, जैसा कि आपने बताया कि भारत सरकार द्वारा जो नशे की मुहिम चलाई गई है, उसमें डेरा का क्या योगदान है? डेरा का बहुत बड़ा योगदान है। अब नशा छुड़वाने में अब डेरे की संस्था खुद कहती है कि हमारे पास आओ आप, हम आपका नशा छुड़वाएंगे। जो शराबों में लोग धूत होते थे, वो भी 10 दिन तक वहाँ जाते हैं, 10 दिन उनका ट्रीटमेंट होता है, रहना खाना पीना सब वहाँ उनका फ्री होता है, तो उनका कोई खर्चा नहीं है। तो वहाँ वो जाते हैं तो नशा छोड़ के आते हैं। बस ये है कि दोबारा उनका संग मत करो उस सोसाइटी का। तो कोई भी जात धर्म मजहब का कोई भी जा सकता है, चाहे किसी ने नाम शब्द लिया है उनसे, चाहे नहीं लिया, आप जा सकते हो, वो सबके लिए है। जो डेरा के द्वारा काम चलाए गए हैं, बाबा जी के द्वारा काम चलाया गया, उसमें देश और विदेश की बात करें, वहाँ तक क्या रिस्पॉन्स है, वहाँ तक कितना सहयोग पहुँच चुका है? अब लोग सर विदेशों वाले भी इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं हमारे इंडिया के। आपको पता है हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत यहाँ संस्कार है हमारे हिंदुस्तान में, तो बाहर के लोग भी फॉलो कर रहे हैं। जो लाइक इंसानों की जो हड्डियों के ऊपर पेड़ लगाना, वो जो कॉन्सेप्ट था गुरुजी ने लाए थे यहाँ पे गुरुजी, तो अब सुनने में आया कि विदेशों में भी वो गवर्नमेंट्स फॉलो कर रही हैं कि उनके ऊपर एक पेड़ लगाया जाए। हाँ जी, हाँ जी। सर बेटियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं, दहेज प्रथा बढ़ रही है, इसके बारे में संत जी ने क्या क्या काम किए? संत जी ने देखो, जिन बच्चों को लोग अबॉर्शन करवा के लिफाफों में डाल के फेंक देते थे कि ये लड़की है, लड़की है, लड़की को लोग पाप समझते थे, तो उन्होंने उन बच्चों को भी उठा के अपने दरबार में रखा, उनको फैसिलिटीज़ दी सारी, उनका ट्रीटमेंट करवाया, उनको अच्छी एजुकेशन दी। वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो जो गर्ल्स थी, वो जिनको मार देना था और जिनको गुरुजी ने बचाया, और अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए। हाँ जी, हाँ जी। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि पहले भी 40 दिन के पैरोल पर आए, अब भी 40 दिन के पैरोल पर आए, जो भी काम होंगे, क्या उनकी समाज को परमानेंट जरूरत है? क्या वो परमानेंट बाहर आने चाहिए? आने चाहिए बाहर, ऑब्वियस है, आने चाहिए। इसके लिए भारत सरकार से आप क्या अपील करना चाहिए? सरकार से ये अपील करूँगा, देखो जी, हमारा ये जो देश है, ये गुरु संतों पीरों फकीरों का देश है, सबसे बड़ी बात। तो हमें हमारी सोच को बदलना है, हमारा माइंडसेट जो आज के टाइम में हम लाइक बाहर का कल्चर लगा लो, हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, लाइक जो भी कर रहे हैं, तो उन गलत चीज़ों को छोड़ के आप हिंदुस्तान के कल्चर में आओ, सरकारें मिलके चलें, गुरुओं की धरती है, गुरुओं पीरों ने रहना है, तो इस चीज़ को तो हमें समझना पड़ेगा।
थैंक यू सो मच सर। तो ये रजत जी थे जिन्होंने अपने विचार विमर्श करे कि संजय के पैरोल पर बाहर आने की खुशी में पूरे हरियाणा को क्लीन किया जा रहा है और इन लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी समाज के बीच उनको परमानेंट लाया जाए ताकि जो समाज में कुरीतियाँ बढ़ती जा रही है उन सबको खत्म किया जाए। आपके क्या विचार है वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।